गया है, समझते हैं थोड़ा ध्यान से। कल हमने फ्यू के बारे में जो जाना उसी को थोड़ा सा डायग्राम बेसिस पे मैं समझा रहा हूं। सबसे पहली बात है हमारे सामने कि फ्यू कैसा वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड। अच्छा, फ्यू का मतलब मैं सारे फ्यूज की बात कर रहा हूं, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, नो फ्यूअर देन। प्लूरल वर्ड है तो अपने साथ अगर जरूरत पड़ा तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अच्छा, ये हमेशा किस चीज को शो करता है, नंबर को। ये क्वांटिटी को शो नहीं करेगा, नॉट यूज्ड फॉर क्वांटिटी। अच्छा, इसका यूज हमेशा कैसे नाउन के साथ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर जरूरत पड़े तो। और साथ में इसका यूज ना तो कभी सिंगुलर नाउन के साथ होगा, यानी कि ना तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ना ही सिंगुलर अनकाउंटेबल। मतलब फ्यू के साथ किसी भी कंडीशन में कोनो चीज सिंगुलर नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? फ्यू के साथ कोई भी चीज सिंगुलर नहीं आने वाला है, बात समझ रहे? तो आइए जरा देखते हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अगर फ्यू को डायरेक्ट यूज करते हैं जैसा आपने पढ़ा था ईच, एवरी, इधर, नीदर में, तो फ्यू के जस्ट बाद अगर वर्ब चाहिए तो कैसा वर्ब होएगा, प्लूरल वर्ब। फ्यू के साथ अगर ऑफ आएगा तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब। और फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो फिर वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब। बात समझ आ रहा? इस दोनों केस में फ्यू का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, प्रोनाउन, और इस वाले में क्या हो गया, डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के साथ आया। बात समझ में आ गया? लिख लिए, कुछ क्वेश्चंस दे, जो नहीं लिखे जल्दी से लिखे, फिर क्वेश्चंस दे रहे हैं, जल्दी लिखिए। चलिए क्वेश्चंस लिखिए तो जरा। I have a few shirt. मैं कुछ क्वेश्चंस लिखते चला जाता हूं, मेरे साथ लिख लो। प्रश्न नहीं कर रहा है, प्यार दे रहा है। चलिए आइए, I have a few shirts, सही है? शर्ट्स लिखवाएं कि शर्ट लिखवाएं? लिखवाएं, हम शर्ट होंगे। बोले शर्ट है, लिखे शर्ट्स है, यही तो है। तो खैर जो भी लिखे हैं इसको हम लोग सही करते हैं प्यार मोहब्बत से। आई ठीक, हैव ठीक, और फ्यू ठीक है। और ए फ्यू के साथ अगर शर्ट लिखा है तो गलत है, शर्ट्स है तो सही है, क्योंकि इसके साथ प्लूरल नाउन आता है। मेरे पास फ्यू स्टूडेंट्स इज रेडी, करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या दिक्कत हो गया इसमें? हाँ भाई, ये सही है, फ्यू सही, स्टूडेंट सही, प्लूरल वर्ब आएगा। इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? इसका हिंदी में नहीं क्या हुआ, ना के बराबर स्टूडेंट्स तैयार है, नहीं के बराबर स्टूडेंट्स तैयार है। मीनिंग ऐसे अब वो संख्या में ऐसा नहीं, नहीं के बराबर स्टूडेंट या एकदम ना के बराबर स्टूडेंट। थर्ड नंबर सही गलत है जी? चलो, फ्यू ठीक, पीपल ठीक, डोंट नो मी, कोई दिक्कत? पीपल्स, ओके। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, नाउन में पढ़ाया मैंने, पीपल ऑलवेज प्लूरल होता है। पीपल ऑलवेज क्या होता है चाचा? देख रहे हो, विनोद अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो पीपल जो है ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसमें एस लगाने की गुस्ताखी नहीं करे। अब जैसे ही ये बोल रहे होंगे किसी एक सेंटेंस में कुछ और एरर दिख गया होगा कि अच्छा हाँ इस वाले में एस नहीं होएगा, समझ आ गया? ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा दिमाग में लाइए, फ्यू नेगेटिव हो खेला, नेगेटिव होता है ना जी। और जब नेगेटिव हो छे तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम कहना चाह रहे हैं ना के बराबर, हमको कौन जानता है, एक आध दो आदमी जानता है, ना के बराबर लोग हमको जानता है। अरे आप तो बहुत फेमस हो गए बादल से, कहना मतलब पागल हो गया है, नहीं के बराबर ये दो चार जान जाते हैं, ना के बराबर लोग हमको जानता है, उतना नाम नहीं है अभी। तो ऐसे कंडीशन में फ्यू पीपल नो मी लिखेंगे। अच्छा, नो लिखे या नोज लिखे? अभी नोज में लिखेंगे, वर्ब को प्लूरल बनाएंगे ना एस लगा के। कुछ लोग हाँ सही है बात कर रहे हैं, अगर यही प्लूरल है एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ समझिएगा। तो ये चीजें एकदम ख्याल रखना है, ये एकदम
ये जो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब ये एकदम उस तरीके का एकदम बदला लेना है इससे। यही आपको बचपन से बहुत परेशान किया है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर में बाप का, दादा का, चचा का, मौसा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है, बदला ले लेना है इस बारे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो फ्यू पीपल नो मी, अब जाके सेंटेंस सही हो गया। इस वाले सेंटेंस में कौन दिक्कत है बताओ? और फ्यू पीपल आर नॉट अटेंडिंग द सेमिनार, सही है गलत है? चाचा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और फ्यू स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स? आर सही है? नॉट सही है? क्यों नहीं सही है? क्या वादा करते मिया? ए फ्यू तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव बनाने के लिए तो नॉट लाएंगे ना। इसका मीनिंग होता है कुछ स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग, कुछ स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर रहे हैं सेमिनार। बात समझ में आ गया? सेंटेंस सही है। अब अगर वहां फ्यू रहता तब किसको हटाना पड़ता? नॉट को हटाना पड़ता। बात समझ रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स लर्न्स स्पेनिश नाउ डेज, सही है गलत है? क्या गलत हो गया? लर्न्स एस हटा दे, अब सही हो गया। वेरी फ्यू का हिंदी में नहीं, संख्या में शायद ही कोई, ऐसे नहीं बहुत मार थोपी जो है टोपी उखाड़ देंगे। क्या पढ़ाए थे? संख्या में शायद ही कहीं, या कहो कि कोई भी नहीं। तो इसका मीनिंग ऐसे निकला, अरे संख्या में मतलब कुछ स्टूडेंट्स, या कहोगे कोई भी स्टूडेंट्स आजकल जो है कि स्पेनिश नहीं सीखता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? कैसे? हाँ, वेरी फ्यू नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? तो वेरी फ्यू क्या होता है सर? नेगेटिव होता है। अब सही हो गया। अगला देख लो, वेरी फ्यू पीपल्स नहीं होगा पीपल। और कुछ गलती है इसमें? कोई या ना के बराबर लोग समझ पाता है अंतर। तो क्या अंतर है तुम्हारे और हमारे जीवन में? तो सर वेरी फ्यू पीपल तो ठीक है, वर्ब यहां पे अंडरस्टैंड्स नहीं होगा, क्या यूज करेंगे? अंडरस्टैंड का यूज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, फ्यू ऑफ देम हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इज इट राइट और रॉन्ग? काहे नहीं होगा? तुम एकदम सही कह रहा है, ये फ्यू नेगेटिव है तो काहे नॉट होगा? हटाओ इसको, ठीक हो गया। बात समझ में आ गया? कौन दिक्कत? छोड़ी सर, कौन दिक्कत? नहीं तो ठीक है, तो बोलो कि सर समझ रहे। इस सेंटेंस में बताइए कोई गलती है या सही है? नो फ्यू देन 70 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर। नो फ्यूअर देन, संख्या में इससे ज्यादा नहीं रहा होगा। तो नो फ्यूअर देन 70 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर, नेगेटिव है, सेंटेंस में फिर से नॉट नहीं लगा है, तो संख्या में 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं उपस्थित था, वहां सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो जल्दी से एडिट कीजिए। टेक योर टाइम। हो गया? चलो नोट करके एक पॉइंट लिखो जल्दी से। फ्यू कॉमा वेरी फ्यू, फ्यू कॉमा वेरी फ्यू एंड नो फ्यूअर देन, फ्यू कॉमा वेरी फ्यू एंड नो फ्यूअर देन आर नेगेटिव वर्ड्स, are negative words. They do not take full stop के बाद, they do not take another negative word, they do not take another negative word, they do not take another negative word. क्या मीनिंग है इसका बताओ जरा? हाँ, ये नेगेटिव वर्ड है तो इनके साथ फिर से कोई अदर नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। ये सिंपल सा बात है, एग्जाम्पल में आपने देख रखा है। क्लियर हो गया? हाँ सर।
हिंदी में एक समझा दे। ना के बराबर आदमी हेलो हल हो बाराती में, एकदम सन्नाटा। के को बाराती में डांस करे वाला हल हो है, कोई यू ना हलो, एक आध गो हलो, ना के बराबर लोग, दैट इज फ्यू। समझ गए? समझ में आया? बाराती में के वो आदमी हलो भाई? हाँ कुछ आदमी हल ही हो, गांव मोहल्ला के कुछ आदमी हल है। ए फ्यू। अभी द फ्यू स्पेशलिस्ट इसको आगे बताएंगे। वेरी फ्यू हो, हमारा जैसन शायदे कोई हो तो, ना हो तो भाई ना मिलतो धरती पर, खोज लिए शायदे कोई मिलतो चाहे ना मिलतो हमारा जैसन, दैट इज वेरी फ्यू ना। चला हम हमारा आइडिया है हो 70 से ज्यादा लेकिन ना हले, बहुत हो गया 70 से ज्यादा लेकिन ना होता, दैट इज नो फ्यूअर देन। 70 से ज्यादा नहीं तो क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या लिखा है? हिंदी फॉर नो फ्यूअर देन का मीनिंग क्या है? हाँ हाँ, तो इससे कम नहीं रहेगी तो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 70 को हो तो भाई 70 से कम ना हो तो। अब आपको समझाने में मेरा हिंदी अलग हो गया, उल्टा हो गया। 70 तो होगा, उससे कम नहीं रहा होगा, ये एग्जैक्ट मीनिंग है। 70 हो तो भाई ओकरा से कम ना हो तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये? नो फ्यूअर देन। अब समझ में आ गया? तो वो जो हिंदी मीनिंग है वो एग्जैक्ट मीनिंग है, हिंदी मीनिंग। मैंने जो समझाया वो आप देसी लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप समझ आ गया? अब आते हैं द फ्यू पे। द फ्यू को आने से पहले एक चीज आपको क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे। क्या लिखने वाले हम? क्वेश्चन टैग का नाम सुना है आपने? बचपन एक जमाना था, आज से सैकड़ों साल पहले आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, एग्जाम्पल पे मत जाइएगा, ये बस ऐसे ही एग्जाम्पल, ऐसा होता जाता नहीं है, लेकिन बस लिख दिया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव टैग, इसका टैग बनाइए। बन गया? क्या बनेगा? चलो ऑप्शंस देता हूं मैं, आपकी मुश्किलों को आसान करते हुए। मैंने बोला आर दे, और दूसरा मैंने दिया आरंच दे। क्या होगा? अबे पॉजिटिव है तो निगेटिव ना बनेगा हो? है निगेटिव कहां है? इसमें नोट तो है ये नहीं मरते। अच्छा सही बोले। और समझ आया कि फ्यू कैसा वर्ड है? तो टैग कैसा बनेगा? बस के पीछे लगा था, लटकला था, हाँ तो हड़बड़ेला तो गेला बेटा। तो हड़बड़ाना नहीं का, हड़बड़ाना नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, ये दिखने में तुमको अफर्मेटिव है, लेकिन वास्तव में रियलिटी फ्यू नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस कैसा? नेगेटिव। तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? आर दे सही होगा। सर अगर इस सेंटेंस को देखते, आई हैव द फ्यू बुक्स, मेरे पास जो कुछ किताबें हैं, मीनिंग यही है, मेरे पास जो कुछ किताबें हैं, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारी बदौलत है। आप सही हुआ, मेरे पास जो कुछ है सब लुटा देंगे तुम्हारे पर, बस एक बार कहो तो सही। अब सेंटेंस, लेकिन अगर मैं इतना को मेरे पास जो कुछ है, इनकंप्लीट सेंटेंस।
द फ्यू कहता है कि बेटा हम सिंगल क्लॉज में नहीं आने वाले हैं, हम सिंगल क्लॉज में तो आएंगे ही नहीं आएंगे। अगर मुझे यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज मी, द फ्यू कह रहा है, इफ यू वांट टू यूज मी, इन दैट केस यू हैव टू यूज अ सेपरेट क्लॉज फॉर मी। मतलब एक तो क्लॉज है और द फ्यू के लिए भी एक्स्ट्रा क्लॉज चाहिए, तभी हम करेंगे। ऐसा नहीं होता है बारात रात में फूफा टाइप का आदमी, मौसा टाइप का आदमी, बहनोई टाइप का आदमी वाले के टच नहीं पड़ता, मेरे लिए स्पेशल गाड़ी होगा तो जाएंगे, नहीं तो हम बस के पीछे बैठ कर नहीं जाने वाले छत पे, ठीक है। तो ये स्पेशल वाले हैं, बोलते सब फ्यू है ठीक है, हम प्लूरल रहेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे, सब करेंगे, लेकिन सिंगल क्लॉज में नहीं, हमको डबल क्लॉज चाहिए। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अब जरा देखो क्लॉज यहां पे बट गया है, दो अलग अलग क्लॉजेस मैं आपको दिखाता हूं। पहला दैट आई हैव, दूसरा द फ्यू बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। गौर से देखेंगे कयामत आ गया कि ये जो आपके सामने लिखा गया क्लॉज है और ये जो अंडरलाइन वाला क्लॉज है, गौर से देखो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए यहां प्रेडिकेट आया, ये सर नो बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन? मैं? कौन इंटरेस्टिंग? जो कुछ किताबें हैं, जो कुछ किताबें हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कौन सी किताबें? मेरे पास जो है, जो कुछ किताबें मेरे पास हैं वो क्या है? इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो एक समझो आई हैव, ये अपने आप में क्लॉज था, तो आई हैव तो रहा, उसको जोड़ने के लिए किसका यूज किए? दैट का यूज किए। और द फ्यू को हम एक्स्ट्रा क्लॉज दिए कि नहीं दिए? इसके लिए अलग से वर्ब आ गया, अभी तक तो नहीं था यहां पे इसके लिए कोई क्लॉज। तो इस कंडीशन में इस बात को ध्यान रखिएगा कि द फ्यू का यूज सिंगल क्लॉज में नहीं करेंगे। मतलब कि एक सब्जेक्ट और एक अगर वर्ब है तो वहां द फ्यू का यूज नहीं होगा। वहां कम से कम कितने वर्ब्स होने चाहिए? दो वर्ब्स। पहला वर्ब्स बताओ कौन? आई हैव है, और दूसरा कौन? आर। समझ में आ गया? यहां पे अगर हम द हटा के ए लिख दे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्या मीनिंग आएगा? आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अच्छा, ए हटा दो, सिर्फ फ्यू लिखो तो आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब मेरे पास न के बराबर किताब है। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिए, द फ्यू नीड्स, मैं यहां लिख देता हूं, the few needs an extra clause to complete its meaning. To complete its meaning. अभी मत कहना कि सर द फ्यू प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब दीजिए नीड। ये द फ्यू यहां सब्जेक्ट नहीं है, ये टर्म आया है कि द फ्यू एक टर्म है, जरूरत होता है। एक मिनट इधर सुनो, आई के साथ इज आता है? हम कहेंगे आता है, कैसे आएगा? यस, कहने के लिए आई के साथ जीवन में इज नहीं आता है, लेकिन हिंदी में कह रहा है आई एक पर्सनल प्रोनाउन है ना जी? हम लोग पढ़ते हैं ना, यू एक पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है? अरे यू कैसा प्रोनाउन है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन, आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन। तो आई के साथ इज है ना, यू के साथ भी इज है। किसी को कहेगा कि यू के साथ इज आता है, बोलेगा पागल हुए के बादल से कार महापागल आदमी है, लेकिन आप यूज कर रहे हैं, यू के साथ क्या यूज किए? तो याद आ जाए। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे वही टर्म की तरह यूज हुआ, ये अपने आप में ये यहां पे नाउन हो चुका है। क्या हो चुका है? नाउन। द फ्यू नीड्स एन एक्स्ट्रा क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। द फ्यू को एक्स्ट्रा क्लॉज चाहिए अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। इसको लिख लीजिए।
पहले हम जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। लिटिल, इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि लिटिल क्या कहना चाह रहा है और क्या हो रहा है। सबसे पहले समझिए, लिटिल सिंगुलर है, सिंगल वर्ब लेता है। लिटिल के चार फॉर्मेट हमारे सामने, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, नो लेस दैट। लिटिल का मीनिंग क्या है? मात्रा में, ना के बराबर। ए लिटिल मात्रा में कुछ, या फिर आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा। अगला क्या लिखा हुआ है? द लिटिल मात्रा में जो कुछ, और नो लेस देन मात्रा में इससे कम नहीं रही होगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे वेरी लिटिल का यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सर लिटिल के बारे में जो चीजें समझ लेते हैं। लिटिल क्या करता है? बोलता है कि भाई साहब हम सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। इसका मतलब है हम मात्रा के लिए ही आएंगे। क्या बोलता है? हम किस चीज के लिए आएंगे? मात्रा के लिए आएंगे। ये सबसे बड़ी बात है जो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? used for quantity, used for quantity। इसका यूज कभी भी नंबर्स के लिए नहीं किया जाएगा। अच्छा, लिटिल के जस्ट बाद अगर वर्ब देना है, कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। लिटिल के साथ नाउन देना है, कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल। वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। लिटिल ऑफ है, वर्ब नाउन कैसा आएगा? अनकाउंटेबल। वर्ब कैसा आएगा? किसी भी कंडीशन में, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? इसको लिख लिए तो कुछ क्वेश्चंस लिखिए, जरा मेरे साथ लिखते चलिए। थोड़ा सा यहां पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिटिल आर प्रेजेंट इन द बॉटल। ए भाई हल बोतल में देखते नहीं बचल हो, हाँ हो, ना के बराबर। आप बोले ना, एकदम थोड़ा सा नहीं के बराबर है। मान लीजिए पानी है, क्या नहीं के बराबर? थोड़ा सा भी नहीं है, ना के बराबर है। तो ना के बराबर है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है जी? क्या दिक्कत है? लिटिल सिंगल होता है, इसके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगा? लिटिल इज प्रेजेंट इन द बॉटल। यहां देखो प्रोनाउन की तरह, यहां डिटरमिनर बन गया। लिटिल मिल्क वॉज सोल्ड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क तो अनकाउंटेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ना के बराबर दूध बिका, क्या वॉज कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये टोटल सिंगुलर है और सिंगुलर होने की वजह से यहां पे वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। डू यू हैव अ लिटिल मिल्क, सही है गलत है? डू यू हैव में कोई दिक्कत है? क्या तुम्हारे पास है थोड़ा सा दूध? और लिटिल मिल्क, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। डू यू हैव अ लिटिल मिल्क, क्या थोड़ा सा दूध है आपके पास? अगला देखो क्या लिखा है, अ लिटिल वाटर इज अवेलेबल इन द बकेट, थोड़ा सा पानी है, बकेट में थोड़ा सा पानी अवेलेबल है, गलती है क्या? और लिटिल के साथ अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लिटिल ऑफ देम वाज सोल्ड, उनमें से ना के बराबर बिका है। अब उनमें से कुछ भी हो सकता है मात्रा में, सेव हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, तेल हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस बड़ा स्पेशल है, सही है गलत है बताओ तो जरा। आप स्ट्रक्चर में जानते थे कि लिटिल का कोई भी फॉर्मेट हो, ऑफ हो, यहां कैसा नाउन आता है? अनकाउंटेबल। लेकिन बुक कैसा नाउन है? काउंटेबल, इसे काउंट किया जा सकता है। यस और नो? सही है गलत है बताओ। सोच सकते हो, जैसे मान लीजिए हम प्रेशर दे रहे तो जरूरी नहीं कि सही हो जाए, जरूरी नहीं कि गलत हो जाए, आपको समझना होगा कि सही है कि गलत है। कैसे सही है? लाओ जरा नोट्स ला तो। मान लीजिए कि ये कॉपी है, ठीक है, ये नोट्स है आपका, क्लियर है? अब इस नोट्स की हम बात करते हैं। मान लीजिए इसने मुझे कि सर लीजिए ये नॉवेल पढ़िएगा, एज ए गिफ्ट इसने मुझे किया, ठीक है। मुझसे पूछिए 10 दिन के बाद, सर पढ़े थे? और मेरे बाबू थोड़ा सा पढ़े थे, उस नॉवेल का मैंने थोड़ा सा पढ़ा। क्या मैं नंबर बता रहा हूं या क्वांटिटी बता रहा हूं? अगर नंबर बताना तो मैं कहता 4 पेजेस पढ़ा, 10 पेजेस पढ़ा। मैंने क्या बोला? थोड़ा सा, एक थोड़ा सा पढ़ा है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर और क्वांटिटी। क्वांटिटी थोड़ा सा जैसे ही आया क्या दिखाता है? थोड़ा सा लड़का आया था। कहते हैं क्या? अरे हमारे बियावा में थोड़ा सा साली थी।
कुछ सालियां होंगी। ये थोड़ा सा साली कैसे होगा भाई साहब? यानी थोड़ा सा किस चीज को दिखा रहा है? क्वांटिटी। और क्वांटिटी के केस में लिटिल का यूज किया जाता है, यस और नो? तो यही मुझे समझाना था कि जरूरत के हिसाब से यहां पे नाउन सिंगुलर काउंटेबल भी आ सकता है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। तो सेंटेंस अपने आप में ये क्या हो गया? बात समझ में आ रहा? तो यहां पे अ लिटिल का मतलब आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, इस किताब का थोड़ा सा मैंने पढ़ा है। क्लियर हो गया यहां तक? अरे बोलो ना जी, लिखो जल्दी। अच्छा एक सेंटेंस लिखते जरा, लिखो मेरे साथ। कहा गया पेन पेन? यस, बार बार रख लेते हैं। ऐसा लिखते हैं, बताओ तो जरा ये सेंटेंस सही है कि नहीं है? चलिए इस दोनों सेंटेंस को देखिए, लिखिए नहीं, समझिए और बताइए सही है गलत है, क्या है मीनिंग है नहीं है, बताओ। बोलो बको। जो जानते हैं दिमाग लगाइए और बताइए सही है गलत है क्या है। शेषा के साथ लिटिल नहीं आएगा? लिटिल बॉय यूज करते हैं, छोटका लड़का। हे हे लिटिल बॉय, हे लिटिल गर्ल। इसका मतलब क्या है ना कि लिटिल एक स्पेशल मीनिंग लेके आता है, और वो मीनिंग होता है यंग का। यंग का मतलब छोटा सा, प्यारा सा, यंग वंस। समझ में? कहते हैं वाओ व्हाट अ लिटिल हाउस। अरे यार ये बहुत छोटा घर है। लिटिल हाउस, बड़ा घर है तो बिग हाउस। अब स्मॉल हाउस भी यूज करते हैं। तो आपको समझना है कि मीनिंग क्या होता है। तो लिटिल का एक स्पेशल मीनिंग हमारे सामने निकल के आया, और वो मीनिंग क्या है बेटा? यंग होना। और वैसे केस में माई लिटिल सिस्टर, ये यहां पे प्योर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है सर? क्योंकि नाउन के पहले आया। अब यहां सिस्टर भी हो सकता है, सिस्टर्स भी हो सकता था। माई लिटिल ब्रदर्स, मेरे छोटे भाई, क्या बोलते हो? माई लिटिल ब्रदर्स कहोगे? बहुत सारे भाइयों की बात है। तो माई लिटिल सिस्टर सिंगर है इज 21 टुडे, मेरी छोटी बहन आज 21 की हो गई। कितनी की हो गई? 21 की, यानी कि आज उसका बर्थडे है, आज उसका 21 साल हो गया। अच्छा, आई लिव्ड इन अमेरिका, अमेरिका, मैं अमेरिका में रहा। व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं क्या था? छोटा था, यानी कि यंग एज में। बात समझ आ रहा है? बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट विद द मीनिंग यंग लिटिल का। समझ आ रहा है? चलो लिखो जल्दी से। मतलब इसे क्या चाहिए भाई? नीड्स एन एक्स्ट्रा क्लॉज। किस लिए बाबा? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, ये कमाल की चीज है। द लिटिल को एक्स्ट्रा क्लॉज चाहिए अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। एक्स्ट्रा क्लॉज, जैसे वहां द फ्यू में चाहिए था। जैसे कि एग्जांपल लिखो तो आई हैव द लिटिल वाटर, आई हैव द लिटिल वाटर। आई हैव द लिटिल वाटर। सेंटेंस सही है गलत है? सोच समझ के बताइएगा, सही है गलत है? मीनिंग निकालो जरा। मेरे पास जो कुछ पानी है, मात्रा में, पानी तो मात्रा में ही रहेगा। मेरे पास जो कुछ पानी है वो क्या है पता नहीं, यानी सेंटेंस ये इनकम्प्लीट हो गया। अब इस सेंटेंस को देखो, इस तरीके से लिखते हैं, the little water that I have are dirty। बताइए सेंटेंस सही है गलत है? द लिटिल वाटर, ये द लिटिल वाटर को एक क्लॉज मिल गया,
आर डर्टी। आई हैव तो पहले से था, तो ये एक क्लॉज है। सेंटेंस में कोई गलती है? चपांडू का आदमी, ये सिंगुलर है, और इसके लिए जो क्लॉज है वर्ब है, आर होगा या इज होगा? पानी है, लिटिल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा। तो द लिटिल वाटर दैट आई हैव, पानी, जो कुछ पानी जो मेरे पास है वो क्या है? गंदा है। बात समझ में आ गया? तो द लिटिल को अपना एक वर्ब चाहिए होता है। द लिटिल को ऐसे समझो, क्या चाहिए होता है? अपना एक वर्ब चाहिए होता है। इस सेंटेंस में आई का तो वर्ब है, लेकिन द लिटिल वाटर का कोई वर्ब नहीं है। और द लिटिल कहता है कि जब तक हमारे लिए वर्ब नहीं दोगे हम सेंटेंस में नहीं आएंगे। बात समझ गया ना? तो ये ध्यान रखना, लिखो इसे। हो गया यहां तक? चलिए, फ्यू और लिटिल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी से।